गुलाबी नगरी जयपुर के विधायक आमीन कागजी के क्षेत्र से आ रही है। एक ऐसी खबर जो हिंदू समाज के लिए एक चेतावनी से कम नहीं है। भट्टा बस्ती, ब्रह्मापुरी और किशन पोल ये कॉलोनियां खाली हो रही है। इसके पहले भी मैंने आपको इन 3 कॉलोनियों के क्षेत्र की कुछ स्टोरीज बताई थी, क्योंकि जिहादियों ने यहां हिंदुओं की जिंदगी जहरीली बना रखी है। यहां जिहादी खुलेआम हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। मंदिर और धार्मिक स्थलों के सामने मांस मछली फेंकना, पकाना, नशे का धंधा चलाना और माहौल खराब करना उनका रोजमर्रा की आदत बन गई है। पूरे इलाके में यह सब कुछ भय का वातावरण फैल रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन आंखें बंद करके चुप है। मैं राजस्थान की सरकार को कहता हूं कि आपके आंखों के सामने हो रहा है, हिंदू सुदर्शन के कैमरे पर हो रहा है। सरकार के कान में अगर अभी भी आवाज नहीं पहुंच रहा है और टीवी पर सुदर्शन दिखा रहा है, अगर अभी भी सरकार की आंखें इसको देख नहीं रही है, तो फिर इन आंखों पर सवाल उठना लाजमी है। क्या ये केवल पलायन नहीं है, बल्कि हिंदू विरोधी साजिश है? जयपुर के विधायक आमीन कागजी के क्षेत्र से संवाददाता नतांश पटेल की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जयपुर में पहले भट्टा बस्ती, उसके बाद ब्रह्मपुरी और उसके बाद अब किशन पोल, ये तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर लगातार हिंदू पलायन हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। और यहां पर जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो लगातार हिंदुओं के घरों को कब्जा कर रहे हैं। आपको मैं ताज़ा मामला बताना चाहूंगा। जिस तरीके से यहां से ठीक पीछे जिस लाइन में आप देख पा रहे हैं, जो आखिरी घर जो मौजूद है वो घर अब बिक चुका है और उसको एक जिहादी ने ज्यादा मात्रा या फिर ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया है एक हिंदू के पास। आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मकान हैं वो यहाँ पर बिक चुके हैं। यहाँ पर जिस तरीके से धार्मिक स्थल है उसके बाद भी जिहादी मानसिकता के लोग लगातार उपद्रव करते हैं, लगातार जो हिंदू बहन बेटी हैं उनको परेशान किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आप बताइएगा आप कितने समय से हैं यहाँ पे और आपने कितने हिंदुओं को पलायन करते हुए या फिर घर बेचते हुए देखा है? मेरे को यहाँ से कम 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 20 साल से पहले यहाँ पे 90% हिंदू रहते थे। अब इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे 10% हिंदू निवास करते हैं और जो जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये एक प्रोपेगेंडा रहता है कि जैसे कि अपने एक सुनियोजित तरीके से प्लान बना के हिंदुओं को यहाँ से बाहर निकालना, उसी तरीके से वो यहाँ पे हिंदुओं का मकान खरीद रहे और भी ज्यादा पैसे देकर, ताकि और उसके बाद यहाँ पे माहौल इतना खराब हो रहा है कि मुस्लिम लोग 4-5 मेंबर गाड़ी पे घूमते हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, आप कितने समय से रह रहे हैं और क्या आपको बदलाव देखने को? मुझे वैसे 50 साल हो गए भाई साहब। 50 का जिंदगी मेरी जन्म यहीं का है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जिसके मकान का कागज नहीं है वो डुप्लीकेट कागज बना के बेचे हैं। उनका हक ही नहीं है बेचने का। पहली बात तो ज्यादा होते कैसे बेचेंगे मकान मालिक? दूसरी बात, एक के 2 पैसे दे रहे हैं, एक के डबल दे रहे हैं, उससे क्या मतलब है बताओ? ये तो अशांति फैलाने का एक तरह से। भाई साहब, किस तरीके से उपद्रव मचाते हैं यहाँ पर समुदाय विशेष के लोग? उपद्रव यही मचाते हैं साहब, कभी रात को आते हैं, किसी का फोन छीन लिया, किसी को चैन तोड़ ली, किसी का ये सिगरेट पी के, दारू पी के उधम मचाना, दुकानदारों से लड़ना, यही है। ऐसे में तमाम जितने भी सनातनी लोग हैं उनसे हमारी भी यही अपील है, सुदर्शन न्यूज की अपील है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आए और जिस तरीके से पलायन हो रहा है उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। जयपुर में पहले भट्टा बस्ती, उसके बाद ब्रह्मपुरी और उसके बाद अब किशन पोल, ये तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पर मैं इस मुद्दे पर भी कॉल चाहता हूं, ताकि मैं ये खबर जयपुर की दिखा रहा हूं, मतलब देश में कहीं पर भी हिंदुओं का पलायन नहीं हो रहा है, ऐसा मैसेज न जाए। आपके आसपास क्या हो रहा है? अगर आप इस मामले में कुछ जानते हैं, आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है या जयपुर के हिंदुओं के साथ आप खड़े होना चाहते हैं, तो आप कॉल करिए। स्थानीय लोग सनातन भाइयों से कड़ाई से मांग कर रहे हैं, अपना मकान गैर हिंदुओं को मत बेचो, वरना यह पलायन बढ़ता जाएगा। पुलिस का बचाव मकान मालिक की मर्जी से हुआ सौदा, यह सब जगह होता है, यही कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मकान का सौदा है या जिहाद की नई चाल है? जयपुर के हिंदू समाज पर यह हमला अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। प्रशासन ने अगर कदम नहीं उठाया तो इस इलाके की तस्वीर और डरावनी हो जाएगी। हम सबको इस जिहाद, लैंड जिहाद जिसको कहते हैं, जिसको गजवा हिंद करना है,
संपूर्ण हिंदुस्तान इस्लामीकरण के ये सबसे बड़े हथियार लैंड जिहाद के विरुद्ध आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक हमारी बेटियां, हमारे परिवार, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी जमीन हमारे हाथ से जा चुकी होती। कुछ महिलाओं ने भी यहां पर प्रतिक्रिया दी है, वो लेते उसके बाद कुछ कॉल लूंगा। क्या कहा उन्होंने, देखिए। ये हमारा बच्चा भी नहीं निकल सकते हैं, न रात को हम निकल सकते। मुसलमान हंगामा मचाते हैं यहाँ, और यहाँ पे बोलने पे हम लोगों को धमकी दिया जाता है, घर पे पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे पत्थर फेंक दे, मांस फेंक दे, और हमारे हनुमान जी के सामने फेंक दे, मिंदर में फेंक दे। चुपचाप ही वो मकान बेच के और जा रहे हैं। तो 2, 4, 5, 10, 20 मकान बचा थे हिंदुआ का, तो बस खाली मुसलमान नहीं चुपचाप। दिक्कत होती है, हमारा बच्चा भी नहीं निकल सकते हैं, न रात को हम निकल सकते। मुसलमान हंगामा मचाते हैं यहाँ, और यहाँ पे बोलने पे हम लोगों को धमकी दिया जाता है, घर पे पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे पत्थर फेंक दे, मांस फेंक दे, और हमारे हनुमान जी के सामने फेंक दे, मिंदर में फेंक दे। चुपचाप ही वो मकान बेच के और जा रहे हैं। तो 2, 4, 5, 10, 20 मकान बचा थे हिंदू। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। जय हिंद बोलिए। जय हिंद, जय भारत। बोलिए। मैं कोलकाता से विश्वनाथ सर हूँ, पर अभी पटना से बोल रहा हूँ, और देश हित के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आज जो पलायन हुआ है बंगाल, आप जानते होंगे। सिर्फ बंगाल नहीं, मैं इतना सा श्योर हूँ कि एक दिन पटना से भी हिंदुओं को भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद आंखों से अभी जो देख रहा हूँ, सरकारी दस्तावेज मेरे आंखों के सामना में फेक काउंसिलर, फेक गेजेटेड ऑफिसर्स के पैन कार्ड बनाया जा रहा है। मैं उसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, और सरकारी नौकरी करते हुए मैंने विजिलेंस, मैं पीएमओ, हर जगह पे इसका जानकारी ले रहा हूँ। फिर भी मेरे जान का खतरा रहते हुए भी ये लोग सारे के सारे मैनेज कर लिए जा रहे हैं। और मैं देश का इस तरह से ये हालत होते हुए देखते हुए एक हिंदुस्तान हिंदू होने के नाते ये चुप नहीं रह सकता। ताकि बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बिहार के लोग अगर ऐसा मान रहे हैं कि वो सुरक्षित है, वैसे तो सुरक्षित कोई नहीं है, क्योंकि एक भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे और 4 वालों का बच्चे पैदा होने की गति का अंदाज भी नहीं लगाएंगे। तो केवल 18 वर्षों में ही हिंदू जब अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो फिर जयपुर का ये मोहल्ला क्या या पटना क्या। एक कलकत्ता के बंगाली भाई ने जो बात कही कि कलकत्ता के हाल ही पटना के हो रहे, मैं तो कहता हूं कि पटना का भी हाल कश्मीर जैसा होने वाला है, क्योंकि भाईचारे की सबसे बड़ी दुकान बिहार में चलती है। अगले कॉलर, उसके बाद में कुछ और महिलाओं की प्रतिक्रिया दिखाऊंगा। जय हिंद बोलिए। बोलिए। चलिए एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। महिला क्या कहती है। गरीब हिंदुओं को भड़काकर 3 गुना पैसे देकर हिंदुओं का घर खरीदने का यह आरोप, सुनिए कैमरे पर। एरिया में मुसलमान नहीं थे, अब धीरे धीरे ये लोग आके रहने लगे और है ना, हमारे हिंदू लोगों को भड़काते हैं, दुगने दाम तिगने दाम का लालच देके उन्हीं के मकान को खरीदने की वो कर रहे हैं। अब अब हम लोगों को इनसे डर लगने लग गया, खौफ लगता है। हमें लगता है कि कहीं भी हमारी बच्चियां सेफ नहीं है इसमें। हम लोग छोटी सी जॉब करके अपने बच्चों को पालते हैं। अगर ऐसा इनके बाद ही यहाँ तक आती रही तो हम हमें जॉब छोड़ के अपने बच्चों को कैसे अपने बच्चों का पालन कर सकते। पहले हमारे एरिया में मुसलमान नहीं थे, अब धीरे धीरे ये लोग आके रहने लगे और है ना, हमारे हिंदू लोगों को भड़काते हैं, दुगने दाम तिगने दाम का लालच देके उन्हीं के मकान को खरीदने की वो कर रहे हैं। अब हम लोगों को इनसे डर लगने लग गया, खौफ लगता है। हमें लगता है कि कहीं भी हमारी बच्चियां सेफ नहीं है इसमें। हम लोग छोटी सी जॉब करके अपने बच्चों को पालते हैं। अगर कम से कम मैं इन भगिनियों का, इन महिलाओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मर्दानगी दिखाते हुए अपनी बात को कैमरे पर कहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था ना कि ये मलमूत्र जहाद और कोई नहीं दिखा रहा है। यहां पर भी आपको किसी और चैनल का माइक आईडी नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसे एरिया में घुसकर प्रतिक्रिया लेने की हिम्मत केवल सुदर्शन के रिपोर्टरों के पास है। और हमारी लड़कियां हो या हमारे लड़के हो, महिला पत्रकार या पुरुष, ये सब ऐसी संवेदनशील जगह में घुसकर अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर आते हैं। यह सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जहां से हिंदू पलायन कराए। एक एकादशी के दिन
ये जिहादी रात को मंदिर के आगे मांस फेंक देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सबूत के साथ दिखाया जा रहा है। सुनिए। एकादशी के दिन यहाँ मंदिर के सामने, गंगे के महादेव मंदिर के सामने नीचे टुकड़े डाले गए थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ढंग से। और उसके बाद अभी शीतला माता के मंदिर के बाहर भी नीचे टुकड़ा डाला गया है। और इसी डर के चक्कर में यहाँ के हिंदू जो पलायन करने में लगे हुए हैं कि रात को 11 बजे बाद यहाँ जो गैर सामुदायिक लोग हैं वो गाड़ियाँ भगाते हैं, रुकते नहीं है। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कई बार अवगत करा गया, लेकिन पुलिस प्रशासन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करता है। एकादशी के दिन यहाँ मंदिर के सामने, गंगे के महादेव मंदिर के सामने नीचे टुकड़े डाले गए थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ढंग से। और उसके बाद अभी शीतला माता के मंदिर के बाहर भी नीचे टुकड़ा डाला गया है। और इसी डर के चक्कर में यहाँ के हिंदू जो पलायन करने में लगे हुए हैं कि रात को 11 बजे बाद यहाँ जो गैर सामुदायिक लोग हैं वो गाड़ियाँ भगाते हैं, रुकते नहीं है। पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कई बार अवगत करा गया, लेकिन पुलिस प्रशासन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करता है। एकादशी के दिन यहाँ मंदिर के सामने, गंगे के महादेव मंदिर के सामने। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं कुलदीप आचार्य बजरंग दल संयोजक राजस्थान पाली जिले से बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जो जगह बदली जा रही है, तो ये जो जयपुर का जो केस है उसमें हम सुमेरपुर से भी बहुत ऐसी घटना हो चुकी है। और हम आपके जरिए से राजस्थान सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी विचारधारा की जो सरकार है वो लोग हमारे सपोर्ट में रहे। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता लगातार ऐसे कामों के लिए नहीं तो विचारधारा की सरकार क्या काम की है? घंटा बजाने को है। अगर हिंदुओं का पलायन नहीं रोक पाती तो फिर क्या काम की है? कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट किया जाए। आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? जी हाँ, हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम हम जैसे कार्यकर्ताओं के समर्थन में रहे। हम आपके साथ हैं। आप आंदोलन करिए, आवश्यकता पड़ी तो मैं वहां पर आपके आंदोलन में सहभागी होने के लिए आऊंगा। अब जानते हैं मैं ऐसे देश भर के सभी आंदोलनों में जाता हूं। राजस्थानी तो शेर होता है भाई। राजस्थानी पलायन कर रहा है। अगर राजस्थानी पलायन करेगा तो कौन अपने घरों में टिकेगा? बताइए। तो इस्लाम, धन्यवाद। इस्लाम के बड़ी आंधी को 800 वर्षों तक जिस राजस्थान ने थामे रखा, उस राजस्थान का शूरवीर हिंदू ही अगर आज पलायन 2025 में कराए तो पीयू रिसर्च सेंटर जो अमेरिका की एजेंसी कह रही कि 2048 में हिंदू अल्पसंख्यक होगा, नहीं, ये उसके पहले कई शहर हमारे हाथ से जाएंगे। जयपुर तो अगले 5 साल बाद यहां से कोई हिंदू जनप्रतिनिधि कभी चुनकर नहीं आएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। अगर यही चलता रहा तो केवल 5 साल, ध्यान रखना, जयपुर का श्रीनगर होगा, ध्यान रखना, मालदा होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कहां से? दिल्ली में कहां से? मैं छतरपुर एरिया से बोल रहा हूँ। हाँ, तो वहां पर भी तो ये हाल है। वहाँ सर, यहाँ तो मैंने देखा कि जो डीटीसी के बस में कंडक्टर है वो सर जो है कि बांग्लादेशी लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज से तुरंत पता लग जाता है कि बांग्लादेशी होंगे। अच्छा, हमको सबूत दीजिए, हम ऐसे लोगों के नाम के साथ उनको एक्सपोज करेंगे। धन्यवाद। अगर कोई भी हो, देश से बड़ा कोच नहीं है। आप हमको सबूत दीजिए, हम ऐसे लोगों को नंगा करने का काम करेंगे। हमारे जयपुर के प्रतिनिधि नतांश पटेल मेरे साथ जुड़े। नतांश से थोड़ा अपडेट लेते, कुछ कॉल भी लेते। हाँ नतांश, अभी हमने रिपोर्ट देखी है तो बड़ी चौंकाने वाली है। और विशेष बात है कि बोलने वाली महिला है, पुरुष कहां है और नेता कहां है? जी हाँ सर, मैं यही बोलना चाह रहा था। जिस तरीके से तमाम हिंदू संगठन है या फिर हिंदू नेता हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले बट्टा बस्ती जो क्षेत्र था वहां पर हिंदू पलायन की खबरें आई। उसके बाद फिर ब्रह्मपुरी जो एरिया था वहां से ऐसी खबरें आई। और ये तीसरा ऐसा एरिया है किशनपुर, जहां पर ये ऐसा एरिया जो है वहां पर लगातार पलायन भारी संख्या में हो रहा है। और ये लगातार दूसरा जो मकान है वो बिक चुका है। उसी क्षेत्र में हमने गए और बकायदा जो सुदर्शन न्यूज की जब आईडी देखी लोगों ने, उसके बाद उन्होंने खुलकर बोला कि उनको कहीं ना कहीं भरोसा था कि यहाँ पर हमारी जो बात है वो सुनी जाएगी और कहीं ना कहीं हमारा पक्ष यहाँ पर रखा जाएगा। और उन्होंने बकायदा हमको ये भी बोला है कि ये एक्सक्लूसिवली सुदर्शन न्यूज को बोला है कि संडे को यहाँ पर एक हम प्लान कर रहे हैं कि जो थाना है
थाने का घेराव करेंगे हम, और उन्होंने एक्सक्लूसिव ये बोला है कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे पहले, और उसके साथ ही हम संडे को ये प्लान कर रहे हैं, रविवार को, कि वो थाने का घेराव करेंगे। मैं जयपुर जल्दी आने वाला हूं नतांश। जब मैं जयपुर आऊं तो भले एक कोई महत्व का काम कम करना, लेकिन मेरा इस मंदिर के दर्शन का प्रोग्राम लगाना, जहां पर एकादशी के दिन मांस फेंकने वाले जिहादी हो, ऐसे मंदिर में मैं जाकर महाआरती करना चाहूंगा। और मैं जल्दी ही जयपुर के कार्यक्रम में यहां आऊंगा। यहां के हिंदुओं को आश्वासन देता हूं, हम आपके साथ हैं, और कोई हो ना हो, बस आप घर मत बेचिए, क्योंकि एक बार अगर आपने मैदान छोड़ दिया तो फिर आपको वहां वापस लाने वाला कोई नहीं है। आप कश्मीर में भी देख रहे क्या हाल है, तो जयपुर का कश्मीर मत बनने दीजिए। नतांश, इस मुद्दे पर कोई पिछले दिनों भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी पलायन की, लेकिन सरकारी स्तर पर आश्वासन दिया गया था, वहां के नेताओं ने कहा था कि हम कुछ करेंगे, तो कोई ठोस कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विधायक हैं, वैसे ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो अमीन कागजी की लगती है। किशन पोल में जो समुदाय विशेष से आते हैं, अमीन कागजी वो विधायक है वहां पर, लेकिन यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य है, वो वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने तमाम जितने भी हिंदू संगठन है या फिर वहां पर जो भी लोग पीड़ित हैं, उनको आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी के लिए वो रविवार को जो है थाने का घेराव करने की प्लानिंग, जितने भी जो पीड़ित लोग हैं, वो जितनी भी महिलाएं हैं, वो सब ये प्लानिंग बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो और हम थाने का घेराव करेंगे। चलिए, लाइन पर हमारे साथ बने रहना। एक कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी व्यथा, पीड़ा या सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं अखंड प्रताप सिंह, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। हाँ, बोलिए। सर, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग हैं कि अभी जो सावन का महीना आने वाला है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी कांवड़ यात्रा हो वहां पर मांस मछली की बिक्री ना हो। लेकिन अदर स्टेट में जब हम लोग देखते हैं तो दर्द होता है, दुख होता है कि हिंदू समाज को कितना प्रताड़ित किया जाएगा, या हम लोग कब तक अपने समाज को, अपने परंपरा को छोड़ करके 2 रुपये के लिए सब कुछ भूल चुके हैं। 2 रुपये के लिए नौकरी चाकरी में हम लोग फंस चुके हैं और अपनी पुरानी परंपरा को भूल रहे हैं सर। लेकिन आपका चैनल हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके नए नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, जय हिंद, बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। आपको सैल्यूट है, आपकी चैनल को सैल्यूट है। आप जो दिखा रहे हैं वो कोई चैनल वाले की ताकत नहीं है कि वो दिखाए। जब तक हिंदू समाज ये मुस्लिम कौम का बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक हिंदू लोग पर ये अत्याचार होता ही रहेगा। धन्यवाद। अब अगर यहां कोई कहेगा देखो सारे मुसलमान समाज का नाम ले लिया, तो मैं कहता हूं कि ऐसे घटनाओं के विरुद्ध मुसलमान समाज क्यों नहीं आवाज उठाता? अगर मैं ये घटना जयपुर की दिखा रहा हूं तो यह हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं, कोई मुस्लिम संगठन क्यों नहीं आ गया? श्रीरामपुर की घटना पर कोई मुस्लिम संगठन, कोई मस्जिद का मौलाना क्यों नहीं आया? मैंने अभी बेलापुर की घटना दिखाई, गौमांस पकड़े जाने पर किसी मौलाना ने आकर निषेध, विरोध और उन जहादियों पर, कसाईयों पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं की? अब करेंगे नहीं और फिर कहेंगे कि लोग सारे समाज को बदनाम करते हैं।